जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग अभी रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं। रिलेशन और फंक्शन का यह आपका चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर के माध्यम से बुक RS अग्रवाल में जो आपका रिलेशन है उस रिलेशन का जो एक्सरसाइज है आपका 1A, उसके क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 18 तक के को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि 12 से लेकर लास्ट तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज में आपके लिए मैंने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है और सारे को बेहद आसान तरीके से आसान भाषा में हमने समझाया है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। तो आज हम लोग जिस जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसको हम लोग एक बार बुक में देख लेते हैं और आप पढ़ के देख लीजिए, और इसके बाद आपको लगे कि ये सब प्रॉब्लम आप नहीं बनाए हैं तब वीडियो को आगे कंटिन्यू रखिए। तो आइए हम लोग अपनी बुक में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जैसा कि कह रहा है कि लेट R इक्वल टू ए बी सच दैट A इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n। n का एलिमेंट है ये सारे ए बी जो दिए गए हैं 12 में, सो दैट R सेटिस्फाइज नॉन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। यानी कि इस कंडीशन में यह जो क्वेश्चन नंबर 12 का आप कंडीशन देख रहे हैं, कह रहा है कि इस कंडीशन के लिए ना तो यह रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ए बी जो एलिमेंट आ रहा है हमारा कहाँ से, n से, नेचुरल नंबर से। तो जैसा कि इसका क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन में हमको रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ए को ले लेते हैं जो कि आपका नेचुरल नंबर है। यह ए आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिविटी होने के लिए हमको क्या चाहिए कि ए जो है ए से रिलेटेड होना चाहिए, और इस रिलेशन का डेफिनेशन में कहा कि भैया हम a इक्वल टू बी के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट जो भी है वह जो है दूसरे कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या ऐसा संभव है? विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है ना। तो यह संभव ही नहीं है। अगर हम एक एग्जाम्पल देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल कि 2 जो है कभी 2 स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता है। तो सिमेट्रिक नहीं होने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है सिमेट्रिक इसको नहीं होने के लिए। तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इतना सा ही लिख देंगे और अंत में लिख देंगे दैट इज ए जो है नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है। अब हम लोग को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए कि अगर हमारा A और B दो एलिमेंट हो n का, तो इस कंडीशन में ए बी जो है रिलेशन R का एलिमेंट होगा, तो A इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि बी ए जो है नॉट बिलोंग्स टू R, R में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि अगर a b स्क्वायर के बराबर है तो b जो है आपका a स्क्वायर के बराबर कभी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, है ना, कि चूंकि इसको नहीं साबित होने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। अगर हम ऐसा करें कि 4 ले लें और 2 ले लें, और यह जो है R का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया। तो भैया ठीक है, लेकिन 2 और 4 जो है अगर इसको R का एलिमेंट लेते हैं तो 2 को जो है 4 के स्क्वायर होना चाहिए, जो कि कभी संभव ही नहीं है, जो कि कभी संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन।
क्लियर है। तो इसको आप जनरल वे में भी दिखा सकते हैं और इस तरह से कोई खास पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं। अगर किसी एक एग्जाम्पल के लिए भी फेल होता है तो सारा चौपट यानी सिमेट्रिक आपका नहीं होगा। इसके बाद तीसरा नंबर हमारा है ट्रांजिटिविटी, है ना। ट्रांजिटिविटी के लिए हम चाहें तो डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही इसको साबित कर सकते हैं, क्योंकि नॉट साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। और एज ए होल ट्रांजिटिव करने के लिए हम जनरल वे में लेते हैं, और जनरल वे में जो ABC होता है वह प्रत्येक एलिमेंट को डिनोट करता है जिस सेट में वह डिफाइन होता है। तो यहाँ पर लेट हम लोग जान रहे हैं कि 2, 4 और 16 बिलोंग्स टू n है, n में बिलोंग करता है। अगर 2, 4 जो है इस R का एलिमेंट है तो कहेंगे सही है भाई। ओ माफ़ करेंगे, इसमें जो है आप ऐसे ले लीजिए। चलिए 2, 4, 16 तो है ही, लेकिन यहाँ पर हम 16 और 4 को इसका एलिमेंट समझ लेते हैं। तो 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसके बाद इसके बाद जो है ये आपका 4 और 2 भी इसका एलिमेंट है। तो इससे हमको क्या मिलता है कि 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर मिलता है और 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर मिलता है। लेकिन अब यह जो है 16 और 2 जो है नॉट एलिमेंट ऑफ R है। क्यों भैया? क्योंकि 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता है। ये जो होता है आपका 16 इक्वल टू 4 होता है, तो ये बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। और देखिए प्रायः ही बच्चा पूछता है कि सर हम लोग क्या सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को एक एक एग्जाम्पल देके प्रूफ नहीं कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं अगर आपको हाँ में करना है। जैसे रिफ्लेक्सिव हाँ में करना है, हाँ रिफ्लेक्सिव है, हाँ सिमेट्रिक है, हाँ ट्रांजिटिव है, तो इस कंडीशन में आपको जनरल वे में लेके दिखाना है। लेकिन अगर नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव को दिखाना है तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है काफ़ी, कि कोई भी एक एग्जाम्पल आप इस यह जो चूंकि n में डिफाइन है, n से वैसे सब नंबर को लीजिए जिसके चलते यह इसके रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और उसके बाद ट्रांजिटिविटी फेल हो जाए तो हम कह देंगे कि सब इसके लिए यह फेल है। तो इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि यह जो है आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसे अपने बोर्ड पर, कॉपी पर लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13 को जब देखिएगा तो इसमें आपको एक कोई सेट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई सेट दिया गया है और ये सेट कैसा है? ये बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है और ये सारे पॉइंट आपका कहाँ पे है? कोऑर्डिनेट एक्सिस में। जैसे मान लीजिए ये तो ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट P, Q, R, S, T, ये V, तो ये सब जो है आपका पॉइंट दिए गए हैं और इस सब पॉइंट का कलेक्शन जो है आपका A में बना हुआ है। क्लियर है। और O एज ए ओरिजिन है। अब कहता है रिलेशन में कि भैया हम तभी रिलेशन बनाएंगे दो पॉइंट के बीच में जब O से उसकी दूरी और O से उसकी दूरी दोनों बराबर होगी, तभी हम रिलेशन बनाएंगे। यानी कि P और Q रिलेशन तभी बना सकता है ना, जब O से P की दूरी, O से P की दूरी और O से Q की दूरी जो है, O से Q की दूरी, मान लीजिए Q आपका यहाँ है, जब ये दोनों दूरी बराबर होगी तो हम रिलेशन बनाएंगे। अगर जो बराबर नहीं होगा तो रिलेशन नहीं बनाएंगे। क्लियर है बात। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर P हमारा कोई पॉइंट है A का, तो P को तो इस रिलेशन का एलिमेंट हम लोग मान ही सकते हैं, क्योंकि यह O से लेकर P की दूरी और O से लेकर P की दूरी जो है दोनों आपका क्या हो जाएगा? बराबर ही हो जाएगा। कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट से हम किसी फिक्स पॉइंट से कितना बार भी दूरी नापेंगे, डिस्टेंस नापेंगे, तो वो तो बराबर ही निकलेगा।
तो इसीलिए OP बराबर ऑलवेज होगा, तो ये हमेशा ट्रू ही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि PP बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A, सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्लियर है? अब देखा जाए कि साइमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए। तो साइमेट्रिक रिलेशन होने के लिए P और Q दो गो कैंडिडेट को पकड़ के हम लाए हैं और बोले कि भैया तुम दोनों मिलके रिलेशन बनाओ। तो रिलेशन बोला कि दोनों जो हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। तो चलिए अगर दोनों आप ये मान लीजिए पॉइंट R का निश्चित रूप से है, तो OP जो है OQ दोनों बराबर होगा ही। अगर OP इक्वल टू OQ है तो OQ इक्वल टू OP क्यों नहीं लिख सकते हैं? बचपन से हम लोग जान रहे हैं, है कि नहीं? बचपन से जान रहे हैं हम लोग। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो निश्चित रूप से QP को भी हम तो R का एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपका बराबर है इस रिलेशन के डेफिनेशन के आधार पर। तो फाइनली हम देखते हैं क्या कि दैट इज अगर PQ आपका R का एलिमेंट होता है तो इससे QP भी जो है आपका R का ही एलिमेंट निकलता है फॉर ऑल PQ बिलोंग्स टू A। PQ बिलोंग्स टू A। अब उसी तरह से हम ट्रांजिटिव को भी प्रूव कर सकते हैं, ट्रांजिटिविटी को भी दिखा सकते हैं। यह PQR ले लेते हैं बिलोंग्स टू A। क्लियर है? PQR बिलोंग्स टू A। तो हमारा PQ इस R का एलिमेंट है और QR जो है वो R ले लिए, इस यहाँ पे S ले लीजिए। तो यहाँ पर QS जो है आपका यह भी R का एलिमेंट है। तो इसका मतलब हो गया कि OP इक्वल टू OQ एंड OQ इक्वल टू OS। तो इससे तो साबित हो ही जाता है कि OP जो है OS के बराबर है। इसमें तो हमको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं लग रहा है। तो जब OP OS के बराबर हैं तो इसका मतलब PS जो है आपका एलिमेंट है R का। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि जब ये जो है इस यहाँ बराबर होता है तो PS भी जो है इसमें एग्जिस्ट करता है, यानी कि PQ बिलोंग्स टू R होता है, QS बिलोंग्स टू R होता है, तो PS भी बिलोंग्स टू R होता है। हेंस द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? तो ये छोटी मोटी बात को आप लोग समझ गए होंगे। अगर चाहें तो आप लोग इसे उतार सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें क्या कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन R ordered pair of AB such that A greater than B on N is transitive but neither reflexive nor symmetric। ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सैमेट्रिक है, लेकिन यह ट्रांजिटिव आपका है। और ये डिफाइन किस पर है, इसको तो जरूर ध्यान में रखना है। ये डिफाइन है आपका n पर, नेचुरल नंबर पर। तो n भैया आप सोच लीजिए, ऐसे करके सोच लीजिए, है कि नहीं? और सोचने के बाद यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ जो है पहले रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं। तो नॉट रिफ्लेक्सिव हैं, तो इसके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी है इसको नॉट रिफ्लेक्सिव होने के लिए। समझ गए? अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 2 को ले लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू इस n में बिलोंग करता है, तो 2 जो है क्या रिलेटेड है भैया? तो कहेंगे कि नहीं है रिलेटेड, क्योंकि 2 जो है ग्रेटर देन 2 तो हो ही नहीं सकता है। कहीं ऐसा हुआ है कि कोई एक सेम नंबर सेम नंबर से बड़ा हो जाए? तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। जब यह फॉल्स हो गया तो हम क्या कहेंगे? सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लोग साइमेट्रिक को चेक करते हैं। साइमेट्रिक को चेक करने के लिए ऐसा करते हैं कि 2, 3 ले लेते हैं और यह n का एलिमेंट है। 2, 3 तो आपका
अगर हम 3 2 को लेते हैं इस रिलेशन R का एलिमेंट, तो 3 ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, सही बात है। लेकिन अगर हम 2 3 को लेते हैं इस R का एलिमेंट, तो हम देखते क्या है कि यह 2 जो है नहीं ग्रेटर देन 3 है, यानी कि यह जो है आपका फॉल्स है। तो एक एग्जांपल दे दिए, देयरफॉर R इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब देखा जाए ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी जो है 3 एलिमेंट उठाते हैं। तो यहाँ पर ए जो है बी का, ए बी ऑर्डर्ड पेयर जो है रिलेशन R का एलिमेंट है, और उसके बाद बी सी जो है ऑर्डर्ड पेयर, यह भी R का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C कह सकते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही एलिमेंट को लिया गया, जैसे देखिए ए बी रिलेशन R का एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर हम हमेशा 2 1 को ले सकते हैं, 3 2 को ले सकते हैं, 4 3 को ले सकते हैं। पहला वाला बड़ा, दूसरा वाला छोटा, फिर दूसरा वाला जो ये लिए हैं ये बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। जैसे यहाँ पर कहीं से भी आप 1 2 3 बिठा दीजिए, जैसे 3 2 और 2 1 ले लीजिए, तो क्या कहते हैं कि यह आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और ऐसा ऐसा हर एक एग्जाम्पल के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसलिए आपका A जब B से बड़ा हो, अब B C से बड़ा हो, तो निश्चित रूप से A जो है C से बड़ा होगा ही। ये लॉजिक बहुत आसान सा लॉजिक है, बहुत भारी लॉजिक नहीं है। क्लियर है? तो अब हम तो यह कह ही सकते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों बिलोंग करता है तो निश्चित रूप से ए सी भी आर में आपका बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए बी सी कुछ भी आप ले लीजिए उठा के एन से, बशर्ते कि ये दोनों कंडीशन पहले सेटिस्फाई होना चाहिए। कुछ भी उठा के ले लीजिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं कि 1 2 ले लेंगे, 2 1 ले लेंगे हम लोग, समझ गए बात को। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 1 अगर यहाँ लेते हैं तो 1 0 नहीं ले सकते हैं, इसीलिए 2 1 भी हम नहीं ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छा हुआ कि समझाते समझाते ये चीज़ आ गया हमारे पास। 1 0 नहीं ले सकते, ये एलिमेंट अलाउ नहीं है इसके लिए, और वैसे भी 0 इसका एलिमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए इस तरह से हम नहीं ले सकते। कम से कम हम जब भी लेंगे तो 3 2 लेंगे और उसके बाद 2 1 ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर हैं और यह पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाद वाला भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, जब ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो बस हो गया हमारा काम। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन यह ट्रांजिटिव आपका है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कुछ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। 15 में देखिए ये आपका रिलेशन दिया गया है और इसमें कह रहा है कि ये जो रिलेशन है डिफाइन है किस पर, रियल नंबर पर डिफाइन है। यानी कि ए और बी का जो सिलेक्शन होता है, नंबर्स जो आते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो इसमें कहता है कि यह जो है सिमेट्रिक है, लेकिन ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो पहला नंबर रिफ्लेक्सिविटी को चेक करने के लिए और नॉट रिफ्लेक्सिव हमको दिखाना है, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल यहाँ पर काफ़ी है नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए। अब यदि हम देख लीजिए कि अगर 2 ले लेते हैं, चूँकि 2 जो है आपका रियल नंबर में रियल नंबर का एलिमेंट है, अगर 2 2 को हम इस रियल नंबर का माफ करेंगे, इस रिलेशन का एलिमेंट अगर मानते हैं, तो निश्चित रूप से 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 होना चाहिए, जैसा कि ये डेफिनेशन हमको कहता है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। 2 2 जब 4 8 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि यह फॉल्स हो गया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
कैसा रिलेशन हो गया, नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए अब देखिए कि अगर ए बी जो है दो एलिमेंट हम लेते हैं रियल नंबर से, कहाँ से उठाते हैं, रियल नंबर से, और इस रियल नंबर में ए बी को इस रिलेशन का एलिमेंट मानते हैं, तो ये रिलेशन कहता है कि क्या ये दोनों जो है इस तरह से डिफाइन हो सकता है। तो भैया हो सकता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलके 1 हो जाता है, जैसे आप देख लीजिए कि 1/4 है आपका और यह आपका 3/4 है, यानी कि यह आपका 1/2 है और यह आपका जो है √3/2 है, इस तरह से। अब दोनों का स्क्वायरिंग करने से यह हमारा 1 आता है। देखिए इसको सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो इसी तरह का एग्जाम्पल आपको यहां पर लेना है, ये नहीं कि आप यहां 2 ले लिए अपने मन से, यहां 3 ले लिए, तो कहां हुआ सर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहां 1 हुआ, ऐसा नहीं ले सकते आप। वैसा ही आप एग्जाम्पल लीजिएगा, यहां पर ए और बी का वैसा ही एलिमेंट आएगा जिसका स्क्वायरिंग होने से आपका 1 आ जाए। तो अगर 1 आता है तो इससे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 1 के बराबर हो ही जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है भाई। इसको हम उल्टा दिए तो ए 1 के बराबर हो ही जाएगा। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित हुआ कि बी ए भी जो है इस आर का एलिमेंट होता है। अगर ए बी जो है आर का एलिमेंट है तो बी ए भी हमारा आर का एलिमेंट होता है। अगर बी ए आर का एलिमेंट नहीं है तो माफ करेंगे, अगर ए बी जो है आर का एलिमेंट नहीं है तो बी ए भी आर का एलिमेंट नहीं है कि नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, यह जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन बनाता है। अब तीसरा नंबर ट्रांजिटिविटी देखते हैं। तो ट्रांजिटिविटी में हम ए और बी को अगर आर का एलिमेंट लेते हैं और उसके बाद बी सी को आर का एलिमेंट लेते हैं तो यह ए सी जो है आपका आर का भी एलिमेंट होना चाहिए, यही कहता है आपका ट्रांजिटिविटी। अब यहां पर हम लोग सोचते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें देते हैं और इस एग्जाम्पल को अगर हम दिखा दें कि यह आपका फॉल्स हो जाता है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह नॉट ट्रांजिटिव है। तो अब यहां पर हम लोग कोई एक एग्जाम्पल इसमें लेंगे और इसके रिफ्लेक्स ट्रांजिटिविटी के दावे को खारिज कर देंगे। खारिज आप लोग समझते होंगे, मतलब कि फॉल्स कर देंगे। तो अब देखिए, अगर ए के जगह पर हम लोग √3/2 ले लें, अब बी के जगह पर 1/2 ले लें, तो बिलोंग्स टू आर लिखते हैं, और उसके बाद बी के जगह पर 1/2 ही लेना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत, क्या कहते हैं, दिक्कत नहीं है, कुछ 1/2 ही लेना है। और सी मान लीजिए कि आपका √3/2 ही लिया जा सकता है, यह भी लिया जा सकता है सी। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि √3/2 का होल स्क्वायर करते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर करते हैं, तो यह जो है आपका 1 आता है। अगर नहीं है भरोसा तो देख लीजिए, 3/4 हुआ ना, 1/4 हुआ ना, तो 4 का एलसीएम हुआ, 3 + 1 = 4/4, क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक ना। और इसके बाद यह आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, यह भी 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए √3/2 और √3/2 का एलिमेंट जो है इस आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि √3/2 और ये भी आपका √3/20 से ये दोनों गायब हो जाएगा, तो ये दोनों आपका आ जाएगा AC जो है आर का एलिमेंट होना चाहिए, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, देख लीजिए कि अगर आप √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, ये 3/4 आएगा, 3/4 आएगा।
तो 4 एलसीएम लेंगे तो ये आपका 6/4 हो जाएगा, यानी कि 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए किसी एक एग्जाम्पल के लिए भी अगर यह फेल हो गया, ट्रांजिटिविटी को यह नहीं शो कर सका, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपका नहीं है। क्लियर है? अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय दिस इक्वल टू दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा अलग हटके है। यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है आपका जो सेट लिया गया है, इसमें आपका 1 1 1 2 1 3 है ना, 2 1 2 2, यानी कि n इंटू एन किया गया है। और ऑर्डर्ड पेयर जो है आपका, इसमें सारे इसके जो मेंबर्स हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर में हैं। अब ये जो रिलेशन आपका बना हुआ है, ये रिलेशन में दो गो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कहने का मतलब कि 1 2 और उसके बाद आपका 2 1, इस तरह से हर एक पेयर, मतलब कि एक दो पेयर मिलकर एक पेयर बनाता है और इस रिलेशन का एलिमेंट होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर आप ए बी और सी डी है ना, इसको एक एलिमेंट समझेंगे, एक मेंबर समझेंगे, इसको भी एक मेंबर समझेंगे, और ये दोनों एक मेंबर मिलके एक मेंबर मिलके क्या हो गया, एक पेयर में हो गया। और यह पेयर जो है इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। और बढ़िया से समझना चाहते हैं तो जैसे देखिए, एक एलिमेंट ये है और इसका एलिमेंट जो है, इसका जो रिलेशन है यह पी क्यू से है ना, और यहाँ पर इसको ऑर्डर्ड पेयर माना गया है। और इस ऑर्डर्ड पेयर में ये एक एलिमेंट है, यह भी आपका मिला के एक एलिमेंट है, हालांकि ये खुद ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये जो आपका पूरा ऑर्डर्ड पेयर मिला, एक ये एलिमेंट का, ये एलिमेंट का, इस रिलेशन का एलिमेंट है। तो ये सिचुएशन है इस रिलेशन में, और यह कहता है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर, ये जो जितने भी सेट हैं रिलेशन में, जितने भी एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट दो एलिमेंट इस तरह से हैं कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी है। तो इस स्थिति में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। और हमारा क्या है कि ए बी एक एलिमेंट है, रिलेटेड है आपका ए बी से। क्लियर है? ए बी रिलेटेड है ए बी से। तो यह तभी संभव है जबकि इसके अनुसार ए और डी है ना, यानी कि ए और इसका बी, ए जोड़ बी, पहला और आखिरी, यहाँ देखिए पहला और आखिरी लिया, फिर इक्वल टू दूसरा और इसका पहला, यानी कि दूसरा और इसका पहला, ये दोनों इस तरह से लिखा जा सके, तभी इसका एलिमेंट माना जाएगा। ये जो ए बी जो है रिलेटेड आपका ए बी से माना जाएगा, अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से सेटिस्फाई है कि ए बी जो है रिलेटेड टू ए बी है, और इस अकॉर्डिंग टू रिलेशन के डेफिनेशन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और इसको हम लोग ट्रू कह सकते हैं। देयरफॉर आर इज जो है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्लियर है? अब देखा जाए कि इसी चीज को हम लोग इस तरह से कैसे लिख के दिखा सकते हैं कि यहाँ ए बी और यह ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है भैया, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, और इसको हम लोग प्रायः जो है देखिए स्मॉल ब्रैकेट में रखते आ रहे थे। तो चूंकि स्मॉल ब्रैकेट इसमें यूज हो ही गया, तो इसीलिए हम इसको मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, मिडिल ब्रैकेट में। और यह आर का एलिमेंट है फॉर ऑल ए बी जो है बिलोंग करता है एन क्रॉस एन में। समझाने का तो पूरा प्रयास हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यह जो है यह आपका रिफ्लेक्सिविटी भी चेक हो जाता है। अब इसके बाद सिमेट्रिक हम लोग देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम ए बी और सी डी जो है दो एलिमेंट लेते हैं एन क्रॉस एन का।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है और यह सी डी जो है ना, इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। अगर इस रिलेशन का एलिमेंट होगा तो इसका मतलब ए बी जो है रिलेटेड टू सी डी होगा। अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा तो ए प्लस डी और बी प्लस सी बराबर होगा। तो ए प्लस डी यानी कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमको क्या मिलता है, इससे मिलता है कि सी डी जो है रिलेटेड टू आपका क्या हो गया, ए बी से रिलेटेड हो गया। तो इसीलिए यह हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक भी है। क्या है आपका, यह सिमेट्रिक भी है। इसके बाद हम लोग ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी को देखते हैं तो इसके लिए हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी और उसके बाद सी डी और उसके बाद ई एफ को लेते हैं। और ये तीनों एलिमेंट जो है आपका n क्रॉस n से निकला हुआ है। अगर ए बी आपका रिलेटेड हो सी डी से और सी डी जो है आपका रिलेटेड हो ई एफ से, तो इसका मतलब हुआ कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो गया। देख लीजिए, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो गया, है ना। और क्या हो गया आपका, सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई हो गया, डी प्लस ई हो गया। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, है कि ना। कैसे ऐड करेंगे, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। दोनों साइड सी खत्म हो गया आपका और डी डी भी खत्म हो गया, डी डी भी आपका खत्म हो गया। तो ए और यह लास्ट में एफ, इसके बाद यहाँ बी और यह आपका ई। तो यह जो हो गया आपका रिलेटेड हो गया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो गया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर ए बी जो है सी डी से रिलेटेड हो और सी डी ई एफ से रिलेटेड हो, तो हम देख रहे हैं कि ए बी जो है ई एफ से रिलेटेड हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव भी कहेंगे। तो अंत में लिखेंगे, हालांकि मैं नहीं लिख रहा हूं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हियर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद जो आपके आर एस अग्रवाल बुक में 2 गो क्वेश्चन बच जाता है। यह दोनों बड़ा आसान सा प्रॉब्लम दिया गया है, पता नहीं क्यों अंतिम में ही आसान। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को देख लेते हैं। 17 में आपका a इक्वल टू 1 2 3 4 दिया गया है। यह कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन यह सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट के लिए एक डबलेट हमको मिलना चाहिए। 1 है तो 1 1 मिल रहा है, 2 है तो 2 2 मिल रहा है, 3 है तो 3 3 मिल रहा है, 4 है तो 4 4 मिल रहा है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर A बिलोंग्स टू A है, या ऐसे लिखिए A बिलोंग्स टू R है, अब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, therefore R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि 1 2 जो है R का एलिमेंट तो है, लेकिन 2 1 जो है इस R का एलिमेंट नहीं है। 2 1 देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दैट इज R इज नॉट सिमेट्रिक हो गया। कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब उसके बाद देखिए, अगर हम 1 2 ले तो 2 से शुरू होने वाला कोई है, ये है 1 2 2 2। तो इस दोनों को मिला के हमको क्या मिलता है भैया, 1 2 मिलता है। तो 1 2 तो इसमें है ही। अगर 1 3 लेते हैं तो 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट मिल रहा है इसमें, तो मिल रहा है, यहाँ 3 2 मिल रहा है। तो 1 3 3 2 को जब उठाएंगे तो इससे हमको 1 2 मिलेगा, और 1 2 इसमें प्रेजेंट है, ठीक ना। अब देखा जाए 3 2 लेते हैं हम, तो 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट यहाँ पे है, तो 2 2 मिलता है।
तो 3-2 और 2-2 को जब हम क्या कहते हैं, लेते हैं इस ट्रांजिटिव के लिए, तो हमको बच जाता है 3-2 बचता है, जो कि आपका 3-2 है ही। यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ए बी हो इसमें और इसके साथ बी सी भी हो, तो निश्चित रूप से हमको ए सी मिलता ही मिलता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए से आप कोई 3 एलिमेंट लेकर अगर इस तरह के कंडीशन को बनाते हैं तो यह सेटिस्फाई होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। अब उसी तरह से यहाँ भी है आपका, देखिए रिफ्लेक्सिव कह रहा है, तो 1-1 2-2 3-3 मिल गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यह साइमेट्रिक नहीं है, 1-2 मिल रहा है, 2-1 होना चाहिए, 2-1 नहीं है। 2-3 है, 3-2 होना चाहिए, नहीं है, तो यह साइमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए 1-2 है और 2-3 भी है आपका, तो 1-3 मिलना चाहिए, 1-3 देखिए कहीं नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के लिए अगर फेल हो जाता है तो यह पूरे रूप से ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो इसी के साथ रिलेशन का जो एक लौता एक्सरसाइज आपका इस RS अग्रवाल बुक में है, और एक एक्सरसाइज में आपका शॉर्ट प्रॉब्लम है, हल्के हल्के प्रॉब्लम है, उम्मीद करते हैं उसे आप बना लेंगे। और एग्जाम्पल के भी प्रॉब्लम को निश्चित रूप से बना लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हमने शुरू से अंत तक डिस्कस कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम रह जाती है तो रिवीजन जब हमारा होगा क्लास 12 का लास्ट में इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद, तो उसमें मैं आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम उठा के बताऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।